हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है पीके केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है कि सॉल्यूशन, जो कि कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था 3 हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन थे। कौन कौन से? सॉलिड इन लिक्विड, देन गैसियस इन लिक्विड, देन लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ पर हम लोग कल जो है वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसियस इन लिक्विड। ठीक है, तो आज की लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं हेनरी लॉ से। ये हमारा सेकेंड टाइप होगा, कौन सा? सॉलिबिलिटी ऑफ gases in liquid, right? Solubility of gases in liquid, it depends on pressure as well as temperature, right? प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों पर इसके इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। तो हेनरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस increases with increase in pressure, राइट? प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो गैसेस की सॉलिबिलिटी भी उस लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको हम लोग स्टेटमेंट के तौर पे बात करें तो ये हेनरी लॉ ने इसी चीज को क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया है। ठीक है, हेनरी लॉ। क्वांटिटेटिव relation between solubility of gases in liquid is directly depend on pressure, राइट? क्वांटिटेटिव रिलेशन जो है यहाँ पे वो हेनरी ने दिया है कि सॉलिबिलिटी हमारे प्रेशर पर किस तरीके से रिलेट करता है। उसको अगर हम लोग यहाँ देखें तो सबसे पहले हेनरी लॉ के स्टेटमेंट को हम लोग देखें तो क्या है इसके स्टेटमेंट? इट स्टेट्स दैट at constant temperature solubility of gases is directly proportional to pressure applied on that solution, राइट? या फिर इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पार्शियल pressure of gases in vapor form is directly proportional
directly proportional to their mole fraction, to its mole fraction of that gases, right? Partial pressure of gas in vapor form is directly proportional to mole fraction of that gases. ठीक है, ये भी हमारा हेनरी लॉ का ही स्टेटमेंट है. ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं. क्योंकि ये जो रिलेशन है इसका क्वांटिटेटिव रिलेशन बताने वाले पहले साइंटिस्ट हमारे कौन थे, हेनरी साहब. ठीक है, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे बच्चों से, मैथमेटिकल. Partial pressure is directly proportional to मोल फ्रैक्शन. अगर ये गैस है तो ये भी गैस हो जाएगा, अगर ये हमारा सॉल्वेंट है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा. लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस से लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर जो है उस गैस का उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन का. इट मीन्स कि उसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन, इट मीन्स उसकी सॉलिबिलिटी होगी. क्योंकि सॉलिबिलिटी हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग जितने भी टर्म्स पढ़े थे उसमें से हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं. क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है ना, मतलब कि सॉलिबिलिटी ही है. सॉलिबिलिटी का है तो क्या होता है, सॉलिबिलिटी मतलब कि हमारे जितने भी सॉल्यूट हैं उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम एक्सटेंट उसकी कितनी है, डिसॉल्व होने की. राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो ये है हमारा हेनरी लॉ. ठीक है, इसके स्टेटमेंट से ही यहाँ पर अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू लिखिए तो यहाँ पे के एच एंड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट. के एच इज हेनरी कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे पीजी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस and KH here is Henry constant. ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि अगर हमारे पास मान लो एक कंटेनर है उसमें डिफरेंट गैसेस हैं. ठीक है, तो एक गैस का बाकी के गैसों पे जो प्रेशर लगता है उसे ही हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, जैसे कंटेनर में सारी गैसेस अगर प्रेशर कंटिन्यू करेंगे तो सबको मिला के हम लोग टोटल प्रेशर बोलेंगे. राइट, लेकिन यहाँ पर एक गैसेस की हम लोग बात करें कि पूरे कंटेनर के गैसेस पे एक गैस का कितना प्रेशर. ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर. क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है एक ही, यहाँ पे हम लोग जो सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन है. इट मींस कि एक सॉल्यूट होना चाहिए, दूसरा सॉल्वेंट होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग डिफरेंट सॉल्यूट्स का एक बार सारा कंसंट्रेशन नहीं देखना. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें इसलिए एक बार में एक ही सॉल्यूट रहेगा, और सॉल्यूट बोले तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही गैस रहेगा. ठीक है, तो एक गैस का उस सॉल्वेंट पे लगने वाला जो प्रेशर है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल, उसकी सॉलिबिलिटी के. जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी. ठीक है, तो यही हमारा जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग मैथमेटिकली अगर देखें तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस. ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग केस देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, Pg अपॉन मोल फ्रैक्शन. राइट, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर गैसेस का हम लोगों को हेनरी कांस्टेंट मालूम हो, KH अगर मालूम हो तो वहां से हम लोग इसके रेशियो निकाल सकते हैं. अगर मान लो किसी गैस का प्रेशर जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो. ठीक है, यहाँ पे हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं. अगर मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो उसकी सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन जो है हमारा कितना है. इट मींस कि हेनरी कांस्टेंट कितना है. अगर हेनरी कांस्टेंट यहाँ पर उस गैस का ज्यादा होगा तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर है,
ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसका कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इट मींस कि अगर किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगी। इट मींस कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलोगे, हेनरी कांस्टेंट कहाँ से निकाले, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को गिवन रहेगी। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी में एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, वो याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां भी ये क्वेश्चन आएगा वहां पे आप लोगों को हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दे रखिएगा। ठीक है, वहां से आप लोग जो है इसके जैसे डिफरेंट गैसेस के हेनरी कांस्टेंट दिए हुए हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसका हेनरी कांस्टेंट जो है ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर है, तो इससे हम लोग इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ के फॉर्म में इसे देखें, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इसके बाद। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, इसे अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ से, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ से रिलेट करें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। y यहाँ पे क्या है, y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, और m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो p d इज इक्वल टू kh एंड xg प्लस यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे 0 है ना। तो इसको हम लोग रिलेट करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल ये स्टार्टिंग से होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, इस टाइम पे हम लोग क्या रखे, पीजी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और हेयर मोल फ्रैक्शन, एंड दिस इज m and is equal to kh is the slope, right। kh यहाँ पे स्लोप है, जो कि हमारा ग्राफ क्या आया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग हेनरी लॉ के बारे में समझ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग इसको आगे स्क्रीनशॉट आप लोग ले आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हम लोगों ने जो है हेनरी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिए हैं। आज अब हम लोगों को देखना है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, है ना। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हम लोग के डेली लाइफ में क्या क्या है। फर्स्टली अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन देखें तो जो कोल्ड ड्रिंक है या फिर सोडा वाटर है, इसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको लिक्विड में हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। जैसे अगर हम लोग एक बार उसको उसकी सील को ओपन करें तो उसमें हमारे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अचानक से हमारे वो बाहर आ जाते हैं, है ना। हाई प्रेशर पे वो अंदर सील रहते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन हमारा हेनरी का है कि ज्यादा से ज्यादा अगर गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग उसके अंदर डालें तो उसके लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ये है हमारा कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर इज सील्ड एट हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी हम लोग इंक्रीज करें तो उसका हम लोगों का पार्शियल प्रेशर उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स की प्रेशर उस पर ज्यादा अप्लाई करके उसे हमें सील करना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये बेंड्स है, ये दो हम लोग डिजीज की बात कर रहे हैं। ये क्या है, डिजीज है, और ये किसमें होता है, ये डिजीज है। बेंड्स एक डिजीज है, एक है एनॉक्सिया। क्या होता है बेंड्स, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स किसे बोलते हैं बच्चों, ये आप लोग जानते होंगे। जो भी हमारे सी वाटर में जो हमारे गोताखोर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइवर। तो इन लोग के पीछे आप लोग देखे होंगे कि कंटेनर टाइप जो है वो हमारा टैंक लिया रहता है, वो लोग उसे हम लोग स्कूबा टैंक बोलते हैं। और उस टैंक में क्या फिलअप रहता है, उसमें एयर फिलअप रहता है, जो कि हमारा हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर रहता है, जिसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56% एंड ऑक्सीजन 32% रहता है। ठीक है, ये क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग वो सेटल हो सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पर टैंक जो है वो खुद यूज करता है स्कूबा डाइवर। अगर इसमें हम लोग बात करें, अगर ऐसा नहीं होगा, स्कूबा डाइवर इस टैंक को अगर नहीं ले जाएगा तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है, इसे हम लोग समझते हैं।
इनसाइड वाटर हाई प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबल गैस इन द बॉडी। क्या होता है कि जैसे ही हम लोग जितना नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जितना हम लोग डिप में जाते हैं, उतना ही प्रेशर जो है हमारा गैसेस का बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग सी वाटर वगैरह में देखें तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। प्रेशर हाई होने की वजह से जो हमारे उस एटमॉस्फेयर के जो सॉल्युबल गैसेस हैं, वो सारे गैसेस क्या होता है बच्चों, उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में उतने ज्यादा जो है वो गैसेस नहीं उस टाइम पे प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही हम लोग नीचे चले जाते हैं, वैसे क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो है हमारे बॉडी में बढ़ता चला जाता है, और जिसके कारण गैसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे बॉडी में इंक्रीज होने लग जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस हमारे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, और फिर से जब वापस से वो स्कूबा डाइवर्स हमारे उस सी लेवल से ग्राउंड लेवल पे आएगा, तो फिर प्रेशर अचानक से डाउन हो जाएगा, और प्रेशर डाउन होने की वजह से जो गैसेस अंदर जा चुके हैं वो भी बाहर निकलना चाहेंगे। ठीक है, और उसके निकलने की वजह से क्या होता है कि कैपिलरीज वगैरह हमारा उसमें बबल्स आ जाते हैं, और वही बबल्स हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इन सबको चोक कर देता है, लॉक कर देता है, जिसके कारण जो है ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन हो जाता है, जो कि बहुत डेंजरस है। इसमें जो है वो सांस लेने वगैरह में भी काफी तकलीफ हो जाती है, पूरे नोज वगैरह, ईयर वगैरह से जहाँ भी ओपन पार्ट है वहां से ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगता है, और ये बहुत ही पेनफुल जो है कंडीशन हो जाता है, और यहाँ तक कि ये डेथ भी इसमें देखने को मिला है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बेंड्स बोलते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन किसका है बच्चों, हेनरी लॉ का है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग नीचे प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो है उस गैसेस की बढ़ेगी, और इस तरीके से हम लोग के बॉडी के अंदर उस गैसेस का जो है वो एक्युमुलेशन होने लग जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट वन अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या है बच्चों, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनॉक्सिया, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी माउंटेनर्स वगैरह होते हैं हमारे हाई एल्टीट्यूड पे, जो भी हमारे होते हैं, वो ज्यादातर देखने को मिला है कि वो हमारे एनॉक्सिया के पेशेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जितना ऊपर जाए उतना पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का या फिर जो डिफरेंट गैसेस है वहां पे उसकी कम होने लगती है। जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ेगा। तो प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में उतना एंटर नहीं हो पाता है जितना क्वांटिटी हम लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ पे हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, जिसके कारण हम लोग जो है वो हम लोग का बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। हमारा जो ब्लड है, ये आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, इसकी काउंट जो है तेजी से बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो जितना भी अवेलेबल ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा कैच कर पाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा अगर वहाँ पे कमी है तो फिर बॉडी में हम लोगों को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हम लोग का बॉडी जो है वो एनॉक्सिया मतलब कि हमारे एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होने लग जाएगा, जिसके कारण हम लोग का जो है वो डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन जो है हमारे यहाँ पे फिनिश हो गए। हेनरी लॉ को यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे राउट्स लॉ पे होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।